अब ध्यान से मेरी बात सुन लो। ठीक है, सबसे पहले तो एक चौक लाके दो। मॉनिटर जैसे ही बोलते हैं उड़ जाया करो। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने इस बार मैंने लगभग उस सारे फॉर्मेट को चेंज कर दिया है। आप जो भी करते थे वो अच्छा करते थे, खराब नहीं करते थे, लेकिन आप जो भी करते थे वो तब करते थे जब हम नहीं थे। ठीक, अब ध्यान से 2-3 चीजें सुन लीजिए। सबसे पहले तो 12, 13 और 14 नवंबर जो आपका होगा, 12, 13, 14, 12, 13, 14 ये 3 दिन आपका चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन होगा। 3 दिन। ठीक है, अब इन डे को मैंने नाम दे दिया है क्या? ठीक, इसका नाम आज से क्या हो गया? ओलंपिक डे। ये ओलंपिक डे जो होगा ना, ये पूरी तरह से क्या होगा? एनुअल स्पोर्ट्स डे। ये अब आपका बन गया एनुअल स्पोर्ट्स डे। कुछ दिन, अभी 1-2 दिन के अंदर इसका पोस्टर मैं बनवा रहा हूं, आप लोगों के पास जाएगा पोस्टर। ठीक, अब इसमें होगा क्या? इसमें हम लोगों ने वैरायटी ऑफ गेम्स चुने। वैरायटी ऑफ गेम्स, अलग अलग कैटेगरी बना दी है। जिस बच्चे को जिस गेम में इंटरेस्ट है वो उसमें पार्ट लेगा, जिस बच्चे को। और जितने भी स्कूल में बच्चे हैं सबको पार्ट लेने का मौका मिलेगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि मैं बड़े बच्चों की बात करता हूँ। बड़े बच्चों के लिए अगर हम सोचें, पहले बड़े बच्चों में बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। मान लो बॉयज़ में एक हाउस वाइज क्रिकेट, हाउस वाइज 4 हाउसेस है। हाउस का जो कैप्टन होगा वो एक क्या बनाएगा? टीम बनाएगा अपने हाउस की। ठीक, फिर उसके साथ वो एक ये भी टीम बनाएगा, दूसरी टीम वो कबड्डी की बनाएगा। ठीक, तीसरी जो वो टीम बनाएगा, ये ऐसे स्पोर्ट्स बता रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल सकते हैं। तो क्रिकेट और कबड्डी ये 2 टीम आप बना लीजिए। ये मैं योगेश जी को जिम्मेदारी दे दिया हूँ। आज ही से स्पोर्ट्स डे का जो टीम बिल्डिंग है वो बनना शुरू हो गया है। आपके पास आएंगे वो नाम नोट करने के, कौन से गेम में तुम लेना चाहते हो। जो सीनियर बच्चे हैं वो मैक्सिमम 2 गेम्स खेल सकते हैं इसमें से, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। ये तो हाउस वाइज कंपटीशन वाले गेम है। जितने भी गेम्स होंगे ना वो सब हाउस वाइज ही होंगे। उसमें किसी भी गेम में चारों हाउस के बच्चे खेलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक तरफ मान लेते हैं कि ये तो आपका तो 3 दिन मैंने दिया है ना? 3 दिन है। इस 3 दिन में जो सीनियर बच्चे हैं वो 2 दिन क्या खेलेंगे? 2 दिन उनका स्पोर्ट्स चलेगा, है ना? और जो 1 दिन बचेगा, जो 1 दिन एक्स्ट्रा है, वो उनका क्या हो जाएगा? स्टॉल डे। यानी कि जो आप स्टॉल लगाते थे, बस इसमें से हटा दिए हैं क्या? क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं तो साथ में स्टॉल लगाए, कुछ खरीद के खा भी लेंगे। एक तरफ खेलेंगे, एक तरफ खाएंगे, एक तरफ खेलेंगे, एक तरफ खाएंगे, उधर खेलेंगे, इधर खाएंगे। ठीक, बस हटा के दिए हैं प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम होता था वो नहीं होगा, कोई प्रोग्राम का प्रिपरेशन नहीं होगा, डांस नहीं होगा, गाना बजाना नहीं होगा, सिर्फ खेलना है, खाना है, खेलना है, खाना है। 3 दिन। अब ये बताइए कि पुराने वाले प्रोग्राम से ये बेहतर है कि खराब है? मेरे ख्याल से 120% बेहतर। हाँ, स्टॉल तीनों दिन नहीं लगेगा। स्टॉल तीनों दिन तो लगेगा, लेकिन स्टॉल लगाने की जिम्मेदारी तीनों दिन तुम लोगों को नहीं रहेगी। तुम लोग का 1 दिन लगेगा। जिस दिन तुम लोग का स्पोर्ट्स नहीं रहेगा उस दिन तुम लोग स्टॉल लगाओगे, बाकी बच्चे खाएंगे। मान लो एक बार हम रख देते हैं कि 8th, 9th, 10th का आज स्टॉल डे है, तो 8th, 9th, 10th वाले स्टॉल लगाएंगे, बाकी स्पोर्ट्स खेलेंगे, आगे तुम लोगों से खाएंगे। खेलेंगे तो भूख लगेगा तो भाग के आएंगे, खरीदेंगे तुम लोगों से कोल्ड ड्रिंक, ये वो फलना ढिकना जो भी है। फिर उसके बाद जब तुम लोग स्पोर्ट्स खेलोगे तो 5th वाले 6th वाले स्टॉल लगाएंगे, तब तुम लोग खाओगे। समझे? इससे बिक्री भी बढ़ जाएगी। ठीक, ग्लूकॉन डी वगैरह जो भी चीजें, जो भी तुम लोग अपने स्टॉल लगाते थे वो लगाना, हमको उससे कोई परेशानी नहीं। और स्टॉल लगाने के लिए पहले मान लेते हैं आप ऐसे डेस्क रख लेते थे,
डेस्क लग करके आप स्टॉल लगा दिए, उसके बाद काम करते थे। अब जो आप लोग स्टॉल लगाएंगे, उस स्टॉल को लगाने का तरीका भी बदल दिए। जैसे आप किसी शादी में जाते हैं तो अलग अलग कॉर्नर होता है ना, कॉफ़ी वाला एक कॉर्नर होता है, तो कॉफ़ी वाले में आपको ऊपर से वो टेंट लगा होता है उस शेप का, आपका प्रॉपर टेंट रहेगा। तो ब्लू हाउस का एक टेंट रहेगा, ग्रीन हाउस का एक टेंट रहेगा, तो 4 टेंट लगेगा। उसमें आप लोगों को, आप लोग सामान सर्व कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अब आप लोग जैसे किसी होटल में जाते हैं तो जो फूड सप्लायर होता है वो ऊपर से एक एप्रिन पहनता है, होता है कि नहीं, खाना बनाते समय जो पहना जाता है व्हाइट कलर का, वो आप सब लोगों को मिलेगा, हर बच्चे को। जब भी आप कुछ बेच रहे हैं फिर आपको ऊपर एक कुक वाली टोपी आती है ना, जो आप बावर्ची लोग खाना बनाते हैं उनको एक टोपी दी जाती है, गोल सी होती है, थोड़ी लंबी सी, वो सबके लिए कैप आएगा, आप लोग पहनेंगे। मतलब करना वही चीज है, उसको थोड़ा और खूबसूरत तरीके से करना है। जैसे पीटीएम में आप आए होंगे तो जैसे नॉर्मली पीटीएम होता है वही हो रहा था, बस 3-4 चीजें मैंने बढ़ा दी थी। पहले तो क्या बढ़ा दिया था, जो अंदर घुसने के बाद सारे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मिलेगा वो बढ़ा दिया था। फिर एक मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया था, आप सुने होंगे बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होगा, रघुपति राघव राजा राम वाला गाना बज रहा था, वो पूरे समय बज रहा था। बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीजें जिसको ऐड करके किसी चीज को बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रोग्राम का कोई बर्डन नहीं रहेगा, खेलिए खाइए, खेलिए खाइए, 3 दिन खेलिए खाइए। ठीक है, कई सालों से बड़े बच्चों को कहीं भी पिकनिक लेके नहीं जाया जा रहा था। ठीक है, आप लोग पिछली बार पिकनिक कब गए थे? जब तुम लोग 7th में थे, तुम 6th में थी तो गई थी। अब पिकनिक जो है वो हर साल बच्चे जाएंगे, कम से कम पैसे में। बच्चों के ऊपर पैसे का भी बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाला जाएगा, कम से कम पैसे में जहाँ अच्छे से अच्छे जगह जाया जा सकता है आसपास लोकल में, वहाँ बच्चों को भेजा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगले साल से मेरे स्कूल के बच्चे, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो जाना चाहते हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हैं, उनको आईपीएल का एक मैच दिखाने के लिए हम लोग लखनऊ लेके जाएंगे। ठीक है, इसके लिए कोई दबाव नहीं रहेगा कि भैया तुमको जाना ही जाना है। अगर मेरे पास 10 बच्चे भी हो गए तो मैं छोटी गाड़ी एक ले लूंगा, हम लोग सुबह यहाँ से 7 बजे निकल जाएंगे, सुबह 6 बजे निकल जाएंगे, 6 बजे निकलेंगे, 12 बजे पहुंच जाएंगे। आईपीएल का जो मैच स्टार्ट होता है वो 3 बजे के बाद से होता है पहला मैच, या फिर एक रात को 7 बजे होता है। तो 3 बजे वाले मैच का पहले से टिकट बुक करा लेंगे। 3 बजे वाला मैच कब तक चलेगा? 7 बजे तक। कब तक? 7 बजे तक चलेगा। 7 बजे मैच खत्म हो गया, तुरंत चल देंगे, 12 बजे तक आ जाएंगे। 12 बजे तक बड़े बच्चे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके पेरेंट्स को 12 बजे फोन कर दूंगा, आकर के आपको रिसीव कर लेंगे। समझ में आया? तो आप लोगों को स्कूल की ओर से कुछ दिन के बाद इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखने का भी मौका मिलेगा। लेकिन ये तभी मिल सकता है जब बच्चे अच्छे हों, सपोर्ट करते हो। ठीक है, गर्ल्स के लिए कम से कम मैं 7-8 गेम चुना हूं, 7-8 गेम में अलग से चुना हूं, सब हाउस वाइज कंपटीशन होगा। बैडमिंटन मंगवा दिया हूं, ऑर्डर हो गया है। बैडमिंटन यहाँ नीचे जहाँ पे बस खड़ी रहती है वहाँ बैडमिंटन का नेट लगने जा रहा है, गर्ल्स के लिए स्पेशली। 2 रॉड गार्ड के नेट लग जाएगा, उसमें तुम लोग अपना प्रैक्टिस करना। पहले प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है, उसमें से चुना जाएगा कि कौन से 4 बच्चे सबसे अच्छा खेल रहे हैं। अब बैडमिंटन 2 तरीके से होता है, एक में सिंगल प्लेयर खेलते हैं, एक में डबल प्लेयर खेलते हैं। तो सिंगल वाले के लिए अलग कंपटीशन होगा, उसके लिए अलग होगा। फिर लास्ट में जो फाइनल होगा ये इस तारीख को होगा, 14, 13, 12 वाले को। पहले सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल इस दिन होगा, याद रखना। जैसे मान लो कबड्डी कंपटीशन है तो पहले मान लो ग्रीन रेड को लड़ा दिए, ब्लू और येलो को लड़ा दिए, एक एक टीम फाइनल में पहुंचा दिए। फाइनल वाला कंपटीशन 14, 13 को हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन पहले हो जाएगा, फाइनल उस दिन होगा, ताकि उतना समय भी ना लगे। तो ये पहले वाले प्लान से मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा बेहतर है, और आईपीएल देखने का मौका दे रहा हूँ। और एक दिन मूवी डे भी रख रहा हूँ, साल में एक दिन मूवी डे रख रहा हूँ। एसआरएस सिनेमा या पीवीआर या पेंटालून्स में एक पूरा हम लोग स्लॉट बुक कर लेंगे, 20, 25, 50 बच्चों का सीट। और जो अच्छी पिक्चर लगी हो, जो बच्चों को दिखाने लायक पिक्चर हो, उसको ले चल के वहाँ पे देखना है टीचर्स के साथ।
उसमें भी जो भी मूवी का टिकट होता है, एटलीस्ट जो पिक्चर दिखाने का टिकट पैसा लगता है, उतना एटलीस्ट मैं बच्चों से लूंगा, और जो खाने पीने का पैसा है वो अलग से मैं स्कूल से दिलवा दूंगा। तो वो आपका एक मूवी डे हो गया। तो तुम लोग जो सोच रहे हो उससे 100 गुना ज्यादा मैं सोच करके मेरे संविधान वाले डायरी में लिख लिया हूँ। तो इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ कर देंगे, लेकिन बड़े बच्चे सपोर्ट करेंगे तब। ठीक है, क्लास 9 से 2 लड़कियों को यहाँ मैं चुना हूँ टीचर्स डे वाले में, नाम लिख दे रहा, बता दे रहा हूँ तुम लोग को। एक मैं चुना हूँ छोटे क्लासेस में, उनकी ड्यूटी है उस दिन, क्या नाम था, अंशिका कौन है? अंशिका है ना? तुमको मेरे ख्याल से नीचे वाले क्लास में ड्यूटी लगा है। अभी जैसे उस दिन मीटिंग हुआ था ना एक छोटा सा, जिसमें बच्चों को बताया गया था स्टूडेंट गवर्नमेंट का, तो ये स्टूडेंट टीचर्स का भी एक मीटिंग है 8-10 बच्चों का। बैठ जाओ, देखते हैं, है ना? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सैटरडे को जो है वो एक्टिविटी डे ही है। सैटरडे को 4th पीरियड के बाद एक्टिविटी डे रखे थे, लेकिन एक्टिविटी डे रखने से पहले योगेश जी को मैं जिम्मेदारी दिया हूँ कि पहले वो टीम बना लें। जब टीम बना लेंगे तो फिर कंपटीशन अगले सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा, किस दिन आपका मैच है, आप लोग प्रिपेयर होके आइएगा उस मैच के लिए। समझ में आया? तो इसीलिए कभी भी आपका जो फ्राइडे वाला दिन है गेम्स का, उस दिन आप अपने पीरियड में गेम्स जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जिद मत करिए। स्कूल को लगेगा कि आपको जाना चाहिए तो जरूर जाएंगे। बैडमिंटन बढ़वा दिए हैं, एक येलो वाला स्टंप आता है, येलो कलर का 3 स्टंप आता है प्लास्टिक का, है ना, एक ही साथ वो रहता है तीनों, वो हम ऑर्डर कर दिए हैं, वो भी स्टंप आ जा रहा है। फिर ये ईटा गाड़ना नहीं पड़ेगा, थोड़ा खराब लगता है। ठीक है, स्पोर्ट्स टीचर के लिए मैं एक गोल मेज मंगाया हूँ। गोल एक प्लास्टिक का गोल मेज रहेगा और बीच में खूब ऊंचा सा छतरी लगा रहेगा, ताकि जो वहाँ स्पोर्ट्स करा रहा है वो उस छतरी के अंदर बैठ करके आप लोगों का मार्किंग करेगा कि किसको कितना पॉइंट है, स्कोरिंग करेगा। क्रिकेट के लिए क्रिकेट खिलाने के लिए स्कोर बुक मंगवा लिए हैं। स्कोरिंग जो बुक होता है, किताब होता है जिसमें मैच होता है तो लोग नोट करते हैं, वो स्कोर बुक मंगवा लिया गया है, ताकि किसी भी टीम के साथ कोई चीटिंग ना हो। दूसरी चीज, जब भी क्रिकेट होगा तो ये ट्राइपॉड लगा रहेगा, पूरा क्रिकेट रिकॉर्ड होगा। जैसे रन आउट है तो किसी के साथ चीटिंग नहीं होना चाहिए, वाइड बॉल है तो किसी के साथ चीटिंग नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। अब रिकॉर्ड रहेगा तो उसको जूम करके स्लो मोशन में देख लूंगा कहाँ क्या गलती है, तो किसी के साथ चीटिंग ना हो। कल होकर के कोई बोलेगा कि येलो हाउस को जिता दिए, ब्लू हाउस को जिता दिए, हम लोग जीते थे, तो ये सब नहीं होगा। वो पूरा रिकॉर्डिंग आपके घर चला जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले 2 महीने में मैंने वो काम किया स्कूल में जो जेन्युइनली नॉर्मल स्कूल में होना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने की। अब आने वाले 2 महीने में वो करूंगा जो नॉर्मली स्कूलों में नहीं होता है। फिर उसके बाद मैं वो करना शुरू करूंगा जो स्कूल सोच भी नहीं सकता है कि मेरे यहाँ हो। समझ में आया? तो अभी पहला स्टेज था मेरा, जिसमें बेसिक जैसे स्पोर्ट्स हो गया, बच्चों को खेलने कूदने के लिए, पिकनिक वगैरह, फिर स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, स्मार्ट क्लास, ये सारी चीजें एक्टिव करा दिए। समझ में आया? अब वो करने जा रहा हूँ जो नॉर्मली नहीं होता है। जैसे ओलंपिक डे रख रहा हूँ 3 दिन का, ओलंपिक डे रख रहा हूँ। बेसिकली स्कूलों में स्पोर्ट्स डे होता है, हम मानते हैं स्पोर्ट्स डे होता है, सब लोग खिलाते हैं कुदाते हैं, है ना, लेकिन स्पोर्ट्स डे के साथ एक तरफ स्टॉल जनरली नहीं लगता है, वो लगवा दे रहे हैं। स्पोर्ट्स डे के साथ मूवी डे नहीं होता है, वो करवा दे रहे हैं। एक आईपीएल डे रख दिए हैं, जिस दिन लखनऊ का मैच होगा वही देखने जाना है, दूसरी टीम का मैच नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो लखनऊ का मैच ही देखने जा सकते हैं। हमारी टीम लखनऊ है। ये तो वो तुम्हारा पर्सनल चॉइस है ना। तो पर्सनल चॉइस या तो उत्तर प्रदेश में रहते हो और आरसीबी करते हो, उत्तर प्रदेश के हो तो कम से कम अपने टीम को सपोर्ट करो, भले वो हारे जीते अलग बात है। अपने टीम का जो है वो अपना जो टीम है उसका मालिक कौन है? गोइनका। उसका एक स्कूल भी है गोरखपुर में, जीडी गोइनका। सुने हो जीडी गोइनका? गोरखपुर का प्रेजेंट टाइम का सबसे बड़ा स्कूल जीडी गोइनका, वो लखनऊ कैपिटल्स के मालिक का ही है, जो लखनऊ की टीम है। प्लस आने वाले कुछ समय में लखनऊ भी नहीं जाना पड़ेगा, हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है गोरखपुर में, तो बन रहा है। जब वो बन जाएगा तो आप
एक आईपीएल क्या, 2 आईपीएल, एक मेरे तरफ से चले जाना, एक अपनी तरफ से चले जाना, 2 ठोत कम से कम देख लो, है ना। तो उसको जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे ना, जो लोग पैसा दे पाएंगे, बस टिकट का पैसा लूंगा, जो टिकट का वहां पैसा लगेगा वही लूंगा, खिलाने पिलाने का पैसा नहीं लूंगा, खिलाने पिलाने का जिम्मेदारी स्कूल उठाएगा, बस टिकट का पैसा दे दीजिए और आईपीएल मस्ती से जाके देखिए एक दिन, ठीक है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये तो सारा एक्सप्लेनेशन में ही निकल गया।